जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी मैथ की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितने थे, मतलब पूरी पीजीटी वाली वैकेंसी टीआरई 3 में टोटल पोस्ट कितने थे हर सब्जेक्ट को मिला के। तो टोटल पोस्ट जो आपका था हर सब्जेक्ट को मिला के वो था 22,373। और कुल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे इतने पोस्टों पे, तो कुल फॉर्म की संख्या जो थी वो थी 61,986। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हम निकालें पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है इस बार, तो पर सीट कंपटीशन की यदि हम बात करें तो वो निकल के आता है 2.77, यानी 3 के आसपास कहीं ना कहीं जो है आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आता है। यदि एक सीट पे 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक सीट है और उस पर फाइट करने वाले बच्चों की संख्या आपकी जो है वो 3 है। फिर आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम का मोड इस बार आपका क्या था। तो एग्ज़ाम के मोड की यदि हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम का मोड जो था आपका इजी नहीं था, उसे हम क्या बोल सकते हैं, इजी नहीं था उसे हम बोल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो था इस बार वो था आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। फिर देखते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी। यदि हम टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो वो थी आपका 150 प्रश्न, जिसमें से आपका ये 30 प्रश्न जो था वो लैंग्वेज का था, जिसका मेरिट में कोई रोल नहीं था, यानी इसमें सिर्फ पासिंग मार्क की ज़रूरत थी। इस 30 प्रश्नों पर कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। अब बचे 120 प्रश्नों को देखते हैं। बचे 120 प्रश्नों को यदि हम देखते हैं तो जो है इसमें से जो है 40 प्रश्न जो आपका था, जो 40 प्रश्न आपका था ये बहुत ही हार्ड लेवल का था। बचे 80 प्रश्न जो है तो आपके क्या थे, मॉडरेट लेवल के थे, यानी मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो है आपकी मैथ की कट ऑफ टीआरई 2.0 में क्या थी। उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि आपकी जो है कट ऑफ टीआरई 3.0 यानी इस वर्ष क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी। तो दोस्तों यदि हम मैथ टीआरई 2 की बात करें तो वो जो है आपका कुछ इस प्रकार से था। ये आपका टोटल लिस्ट है, यानी यूआर की टोटल लिस्ट है, जिसमें मेल कैटेगरी कितना हुए थे। जैसे आप देख सकते हैं पहले क्या थे, आलोक बस्क थे जो मेल कैटेगरी में थे, इनका रोल नंबर इतना था। ऐसे ही आपका जो है टोटल लिस्ट है। फिर देखते हैं कि जो है कट ऑफ क्या थी। फिर कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो यूआर की कट ऑफ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीआरई 2.0 में क्या थी। यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी को हम देखते हैं कि 93 नंबर थी आपकी यूआर की कट ऑफ। कितना थी, 93 नंबर थी आपकी यूआर की कट ऑफ। वहीं यूआर फीमेल कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो उनका जो है कट ऑफ जो था वो 74 मार्क्स था। फिर हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस का क्या था पिछली बार। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो था वो मेल कैटेगरी का वो 64 था। फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी की हम बात करें कि टीआरई 2 में क्या थी कट ऑफ, तो 64 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। फिर वहीं हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ की क्या थी। एससी कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ थी वो 39 थी। यदि हम बात करें एससी फीमेल कैटेगरी की क्या थी, वो भी वही थी, 39 ही थी। यदि हम एसटी कैटेगरी को देखते हैं तो कितना था, 45 नंबर था। फिर एसटी फीमेल को हम देखते हैं। एसटी फीमेल को यदि हम देखते हैं तो एसटी फीमेल की कट ऑफ जो थी वो आपकी थी 44 नंबर। उसके बाद हम देखेंगे ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी पिछली बार। ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो थी आपकी 65 नंबर गई थी। ईबीसी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी। ईबीसी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत ही कम थी, यानी एसटी कैटेगरी से भी कम थी। यानी कितना थी, तो ये 43 थी आपकी टीआरई 2 में। आपकी जो है फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ ईबीसी कोड क्या थी, 43 थी। वहीं हम देख लेते हैं कि बीसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी पिछली बार। तो
तो BC कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ देखते हैं तो वो थी 76। वहीं BC फीमेल की यदि हम बात करें तो वो थी आपकी 61 नंबर। फिर BCL की बात करते हैं तो वो थी 52 नंबर। उसके बाद हम डिसेबल्ड की बात करते हैं, VI की बात करते हैं, वो थी 43। डिसेबल्ड DD की बात करें तो वो थी 48। डिसेबल्ड OH की बात करें 51। डिसेबल्ड MD की बात करें तो नथिंग थी। और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो थे वो क्या थे, यानी जो फ्रीडम फाइटर जिनके बाबा थे, यानी जिनके बाबा फ्रीडम फाइटर थे, यानी जिसके बाबा जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कट ऑफ जो गई थी वो 41 थी। फिर हम देखेंगे दोस्तों इस आगे कि इस बार आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, यानी इस बार आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, यानी कि TRE 3.0 में आपके मैथ की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों BPSC PGT मैथ की कट ऑफ की बात करें, उस सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार क्या थी। तो मेल कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो जो कैंडिडेट UR कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उनकी कट ऑफ क्या थी, वो यदि 75 से 80 की रेंज में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मान सकते हैं। उसके बाद फिर EWS कैंडिडेट की यदि हम बात करें, यदि हम EWS कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो 70 से 75 जाने वाला है। SC कैटेगरी वाले अपने चयन के लिए भैया आपकी बार आपको लाना पड़ेगा 50 से 55 नंबर। ये इतना आ रहा है, यानी 50 से 55 आप अपर लिमिट ही लेके चलिएगा, लोअर नहीं, यानी 55 में भी ±3 करके चलिए, यानी लगभग 58 या 59 नंबर लाना पड़ेगा। ये जो आपकी जो है अपर लिमिट है, ऊपर वाला रेंज, इसमें भी आपको +3 नंबर ही ऐड करके चलना होगा अपने सिलेक्शन के लिए। आप ये मत समझिएगा कि 50 नंबर से -3 कर लें 47 पर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 55 प्लस ही रहने वाली है कट ऑफ आपकी, 55 से कम नहीं होगी, हर हाल में कभी नहीं कम हो सकती 55 से। उसके बाद हम देखते हैं कि EBC की कट ऑफ क्या रहने वाली इस बार। यदि हम EBC के कट ऑफ की बात करें तो EBC के कट ऑफ जो है इस बार 70 से 75 नंबर कहीं ना कहीं रहने वाली है। फिर हम देख लेते हैं कि BC यानी BC कैटेगरी की कट ऑफ TRE 3.0 में क्या रह सकती है PGT मैथ के लिए। तो हम उसको देखते हैं कि वो रहेगी इस बार जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाला है वो 72 से 77 नंबर रहने वाला है। फिर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं। ST कैटेगरी में यदि आप 45 से 50 की रेंज में आ रहे हों और ±3 कर लीजिएगा तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। यदि हम फीमेल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो उसमें UR का यदि आप 70 से 75 नंबर आ रहा है, UR कैंडिडेट यदि 70 से 75 की रेंज में आ रहा है तो उसका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें कि EWS कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होगा तो EWS को अपने सिलेक्शन के लिए 65 से 70 नंबर लाना होगा। यदि हम बात करें कि SC कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो सिलेक्शन के लिए उसको कितना नंबर मिला हो जिससे उसका चयन हो जाए, तो SC कैटेगरी का कोई बंदा है तो उसको अपने सिलेक्शन के लिए 45 से 50 नंबर इस बार लाने होंगे। यदि EBC की बात करें तो EBC कैंडिडेट को अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए 65 से 70 नंबर लाने होंगे, यानी वो सेफ स्कोर उनका क्या होगा 65 से 70 नंबर यदि आ रहा है और 70 में भी +3 कर लें, 70 से कम नहीं जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी लेकिन पर उससे कम नहीं जाएगी। यानी EBC कैंडिडेट यदि 65 से 70 की रेंज में है तो वो सेफ़ हैं। वहीं हम बात कर लें BC की, यदि हम बात करते हैं तो BC कैटेगरी वाले 65 से 70 की रेंज में रहने वाले बच्चे जो हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। रेड जोन में नहीं है, वो ग्रीन जोन में यानी सेफ जोन में है। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, जिससे जो है मैं आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक
एनर्जेटिक तरीके से जो है नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। यदि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, आप ही लोग तो हमारे मोटिवेशन है, यदि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, लाइक नहीं मिलेगा, व्यूज़ नहीं मिलेगा तो दोस्तों बताओ, तो हम तो डिसमोटिवेट हो जाएंगे, तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाना तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग आज जो है मेरा सब्सक्राइबर लगभग 200 के आसपास पहुंचवा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल गई, वरना मैं जानूंगा कि मैं अपनी मेहनत में विफल हो गया। जो भी मैंने कुछ एनालाइज किया आपके लिए कट ऑफ लाए, वो सब हम आपके लिए तो अच्छा है भैया, कट ऑफ बना दी, लेकिन पर मेरी मेहनत जो है हमारे लिए ये जो है किसी काम की ना रही, क्योंकि आप लोगों का कोई भी इस पर मुझे जो है अच्छा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों ने ऐसा किया। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हमारे साथ। आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे, चाहे आपको व्हाट्सएप, इंस्टा, चाहे जहां शेयर ही करना क्यों ना पड़े। बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद।